हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कैलेंडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने की ट्रिक। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलेंडर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में ही किल कर देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन एक बार आप तरीका बेहतर ढंग से सीखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार, पहली तारीख जो है वो बृहस्पतिवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों क्या कह रहा है कि पहली तारीख किसी महीने की, ठीक है, कोई महीना है, पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है। अब यहाँ से हम ओरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भाई 1 तारीख को क्या है, पहली तारीख को आपका बृहस्पतिवार, या हम लिख लेते हैं गुरुवार लिख लेते हैं, ठीक है, गुरुवार है। अब बताइए, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि 7 दिन के बाद दोस्तों क्या है, 8वें दिन वही दिन रिपीट हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक में अगर हम 7 जोड़ दें तो तारीख हो गई आपकी 8 और दिन हो गया गुरुवार, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आ रहा समझ में। अब 8 में अगर फिर से मैंने क्या कहा, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो अगर 8 में हम 7 जोड़ दें तो तारीख हो गई दोस्तों 15 और दिन हो गया गुरुवार। 15 में अगर 7 जोड़ दें तो आपकी तारीख कितनी हो गई दोस्तों, 22 हो गई, और दिन कौन सा हो गया आपका, गुरुवार हो गया। और 22 में अगर फिर से मैं 7 जोड़ दूं, ओरल तरीके से मैं आपको करना बता रहा हूं, अभी मैं आपको वैसे भी बताऊंगा मेथड से। भाई 22 में 7 जोड़ेंगे आपका 29 हो जाएगा, और 29 को क्या पड़ेगा आपका गुरुवार। और पूछ रहा है 28 तारीख को, तो एक दिन पहले चले जाओ, तो आपका एक अगर माइनस कर देंगे तो 28 तारीख होगी, और दिन गुरुवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा भाई, गुरुवार या बृहस्पतिवार, कौन सा दिन होगा दोस्तों आपका, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या ओरल तरीके से सॉल्व कर सकते। अब मैं बात रही आपके मेथड की, तो पहली तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार या गुरुवार, 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो दिन कितने हो गए दोस्तों, पहली को आपका क्या है, थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है। अब आपसे पूछ रहा 28 को कौन सा दिन होगा, तो दिन कितने हुए आपके, 27 हो गए, ठीक है। भाई पहली को तो बृहस्पतिवार है ही, आपके 28 तारीख बोल रहा है, तो दिन कितने हो गए, 27 हो गए। 7 से 27 को डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक कितना होगा, 7 चौक 28, या 3 बार लगा दें, इजिली समझ में आएगा। 3 बार अगर हम लगाते हैं तो 21 होता है, और 6 बचेगा, और इस बृहस्पतिवार में आप 6 जोड़ देंगे। देखिए 1 जोड़ेंगे तो शुक्र, 2 जोड़ेंगे तो शनि, 3 जोड़ेंगे तो आपका रविवार होगा, 4 जोड़ेंगे तो सोमवार होगा, 5 जोड़ेंगे तो मंगल होगा, और 6 जोड़ेंगे तो आपका बुधवार हो जाएगा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या आपको तीसरा तरीका, आप एक बार ज़्यादा लगा दीजिए, 7 चौक यहाँ 28 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक ही तो ज़्यादा है ना भाई, यहाँ एक रिमाइंडर बचेगा ना, और 27 से 28 जा रहे हैं तो एक दिन उल्टा चल दीजिए। 4 बार पूरा लगता तो बृहस्पतिवार ही आता, लेकिन एक आपका बच रहा है तो एक दिन पीछे चले जाइए, ठीक है, एक दिन पीछे जाएंगे तब भी बुधवार। तो ये 3 तरीके आपको मैंने बताए। और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था, तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब 29 दिसंबर बोल रहा है ना, 29 सितंबर सॉरी, आपका 29 सितंबर बोल रहा है 1906, तो सन देख लीजिएगा, लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर हम 4 से जो भी आपका सन दिया है, अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता तो लीप ईयर होता है, नहीं तो नहीं होता है, आपका साधारण वर्ष होता है। तो ये आपका 1906 है, ये डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ये आपका साधारण वर्ष है, ठीक है, सिंपल ईयर है। अब 29 सितंबर को आपका कौन सा दिन था, रविवार था, तो दिन कितने बचे सितंबर में, आपका सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं ना, तो एक दिन बचा। अब आपका अक्टूबर जाइए तो 31 दिन हो गए, नवंबर जाएंगे तो 30 दिन हो जाएंगे, और फिर आपका 30 दिसंबर कह रहा है ना, तो 30 दिन इसके ले लें अगर हम, तो दिन कितने हो जाएंगे भाई, 30 30 60 60 30 90, और 1 1 2, आपका जोड़ने पर कितना आएगा, 92 आ जाएगा। 92 को 7 से डिवाइड करेंगे,
आप जान ही गए 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद 8वां दिन वही हो जाता है, 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो 7 से काटिएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 7 तियां आपका 21 हो जाएगा। कितना बचा आपका रिमाइंडर, एक बचा ना। और अब एक रिमाइंडर को किस में जोड़ देंगे, रविवार में जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो आपका अगला दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडे, यानी आपका सोमवार हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे कैलेंडर का धांसू सवाल। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो, ठीक है, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो 30 जनवरी में दिन कितना बचा है, एक बचा। अब कह रहा मार्च, 2 मार्च पूछ रहा ना। फरवरी आपको देखना जरूरी है, लीप ईयर तो नहीं, तो 2013 4 से नहीं कटेगा, तो आपका क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं, साधारण ईयर है, ठीक है, सिंपल ईयर है। तो एक दिन जनवरी में बचा, 28 दिन फरवरी के जोड़ लीजिए जब साधारण वर्ष है। 2 मार्च कह रहा है ना, तो 2 दिन ये जोड़ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 28 2 30, 30 1 31। अब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 3 बचेगा ना, और 3 ये आप गुरुवार में जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या शुक्रवार, 2 जोड़ेंगे शनिवार, और 3 जोड़ेंगे तो आपका रविवार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे। और अगर मेथड आपको समझ में आ रहा हो तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मेथड मैं आपको देता रहता हूं। और ईवीएस आपकी जल्द ही मैं यूपी टेट का बैच शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको सीडीपी और हिंदी आपकी और आपका ईवीएस और आपकी मैथ में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, ठीक है, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, देख लीजिए। लीप ईयर तो नहीं, लीप ईयर होगा तो बस और कुछ नहीं करना, फरवरी 29 दिन की रख देनी है। तो 2010 लीप ईयर है नहीं, ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 फरवरी को सोमवार था, तो साधारण वर्ष है, तो बचे फरवरी में कितने दिन, 27 दिन बचे। 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा भाई, 5 मार्च, तो 5 जोड़ दीजिए, 32 दिन हो गए। 32 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 32 को दोस्तों हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। 4 बचेगा रिमाइंडर, 4 इसमें हम जोड़ देंगे सोमवार में, तो आपका 1 जोड़ेंगे मंगल होगा, 2 जोड़ेंगे तो बुधवार होगा, 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार होगा, और 4 जोड़ेंगे तो आपका शुक्रवार, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये धांसू क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत। एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब देखिए, एक चींटी है 3 मीटर कुछ इस तरीके से चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ जाती है, ये 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। अब मूल स्थान से कितनी दूरी, आपको टोटल डिस्टेंस नहीं बतानी, मतलब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सुनिएगा। ये डिस्टेंस आपको नहीं बतानी है, आपको न्यूनतम दूरी बतानी है, यानी आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो, तो मिनिमम डिस्टेंस ये आपकी होगी ना। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, अब लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर आपको कर्ण निकालना है, तो रूट करिए, लंब का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। रूट के अंदर कर्ण बराबर रूट 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो दोस्तों 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है। 5 यूनिट मीटर है, तो मीटर हो जाएगा। ये दूरी आपकी 5 मीटर होगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। कल फिर से आपसे मिलते हैं रात 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।